अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक और बहुत ही मज़ेदार वैरायटी गोश्त में, जो कि आप अगर दावत में बनाएं तो आपके मेहमानों को बहुत अच्छी लगेगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका नाम है नवाबी चॉप्स। इसमें मैं चांपें इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चॉप्स या तो आप इसकी जगह मीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रा खूबसूरत दिखता है इसलिए मैं चॉप्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो नाम हो गया जी नवाबी चॉप्स। 1 किलो मटन के चॉप्स है मेरे पास में यहाँ पर। इसके साथ जो चीज़ें जाएंगी वो है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भरकर आपने डालना है। करी लीव्स बीच में जाएंगे 10 से 15 कर लीजिएगा। मेरे पास फ्रेश नहीं थे, मैं ड्राई इस्तेमाल कर रही हूँ। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि फ्रेश ही डालनी है, अगर नहीं है तो आप ड्राई भी डाल सकते हैं। इलायची पाउडर बीच में जाएगा ½ टी स्पून जितना, दैट्स ग्रीन कार्डमम पाउडर। इलायची को जो है आप पीस लीजिएगा, ये आपको पाउडर भी आजकल आसानी से मार्केट से मिल जाते हैं। हरी मिर्चें आपको चाहिए 2 से 3, इसको फाइनली स्लाइस कर लें। नमक यानी कि सॉल्ट 1 टीस्पून भरकर जाएगा, या फिर अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लें। पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी 1.5 टीस्पून। बस रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर हो गया 2 टीस्पून भरकर। भुना कोटा जीरा 10 क्यूमिन सीड्स ड्राई रोस्टेड एंड क्रश्ड 2 टीस्पून दोबारा भरकर है। और जायफल और जवतरी दैट्स नटमेग एंड मेस 1/4 टीस्पून आपको इन दोनों का चाहिए होगा। गरम मसाला मेरा होममेड है 1 टीस्पून वो हो गया। हल्दी दैट्स टर्मरिक ½ टीस्पून। केवड़ा वाटर जो है इसमें बहुत अच्छा इसको खुशबू आती है इसमें, वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें 2 टीस्पून और बीच में मैंने 1/4 टीस्पून जितना यानी कि 2 को चुटकियाँ जो हैं ज़ाफ़रान के मैंने बीच में डाल दी, तो ये वो हो गया। लेमन जूस जाएगा बीच में 2 टेबल स्पून। फ्रेश डाल लें, बॉटल दैट्स योर चॉइस अगेन। फिर आपको क्या चाहिए, काजू ले लें या बादाम, जो आपको आसानी से मिलते हैं या सस्ते, जिस तरह भी आपको सही लगता है उसी के से इसको ग्राइंड करना है टू फाइन पेस्ट। आप करेंगे यूं कि इसे जो है ग्राइंडर में डालें, बीच में क्रीम डाल लें, वो ज़्यादा बेहतर क्योंकि बहुत स्मूथ पेस्ट बनती है, वरना दूध और पानी भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसमें दरदरा भी नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे काजू इस्तेमाल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून भरकर, और इसे मैंने क्रीम के साथ में ग्राइंड कर लिया। प्याज जो है इसे भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। अगर आप मसाला ज़्यादा चाहते हैं तो फिर जो है प्याज को आप ज़्यादा कर सकते हैं, अदरक लहसुन को ज़्यादा कर लें तो आपका मसाला जो है ज़्यादा बन जाता है। तो 1 किलो के लिए मैं यहाँ पर 3 लार्ज साइज के मैंने अनियंस लिए, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया। दही थिक ग्रीक योगर्ट जाएगी बीच में सॉरी 1 कप भरकर आप इस्तेमाल करेंगे। पोटैटो जो है आलू, मैंने इसको छीला, बॉईल किया और उसके बाद मैंने इसको डीप फ्राई किया है कि बिल्कुल क्रिस्प हो गए हुए, क्योंकि जब इसको सर्व करते हैं तो ये साथ में पोटैटोज हैं, लेकिन इसको बॉईल करते मैंने बीच में ½ टीस्पून जितना नमक डाला। 4 मैंने जो है बड़े साइज के पोटैटोज लिए और इनको मैंने बॉईल करके फ्राई कर लिया। तेल में बनाएं, घी में, आपकी अपनी चॉइस है। थोड़ा सा बीच में हरा धनिया भी जाएगा एंड में। तो दिखाते हैं आपको उसको बनाना किस तरह। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। यहाँ पर तेल गर्म हो गया है, इसमें आप डालेंगे जो कि करी लीव्स हैं, उसके साथ ही आपने बीच में ऐड कर देना है जो कि ग्राइंड किया हुआ हमारा प्याज है। प्याज चला गया, उसके बाद बीच में जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। फ्लेम हाई पर रखें और यहाँ पर आपने इसे ये करना है कि इसका कच्चापन ख़त्म करना है, और साथ ही साथ ये कि प्याज भी आप देख रहे हैं बिल्कुल वाइट सी है, ये बादामी सा इसका कलर हो जाएगा। तो बेसिकली हाई फ्लेम में जितना आप इसको कुक करेंगे, चमचा हिलाते रहें क्योंकि ग्राइंड किया हुआ प्याज नीचे लगता है, तो ये है कि ये अच्छे से गोल्डन कलर की तरफ भी आ जाता है। ठीक है, तो जितना इसको आप फ्राई कर सकते हैं कीजिएगा, और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर परफेक्टली अनियन जो है फ्राई हो गया। इसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपको गोश्त दिखाया था, ये मीट चला गया बीच में। फ्लेम अभी भी आप हाई पर ही रखेंगे, और यहाँ पे आपने जो है अच्छी तरह गोश्त को प्याज और अदरक लहसुन के साथ में इसका कलर चेंज करना है। तो इसको मिक्स करते रहें और गोश्त का कलर चेंज हो जाने दें। तो देखिए परफेक्टली यहाँ पे गोश्त का कलर जो है चेंज हो गया। अब इसमें आपने जो डालना है वो है दही जाएगी बीच में। काजू का पेस्ट डालेंगे या फिर बादाम का, पिसी हुई लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, जायफल, जावित्री,
हल्दी, नमक, भुना और कुटा ज़ीरा, तमाम चीज़ों को डाल के अच्छी तरह पहले आप यहाँ पर इसको मिक्स कीजिए। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद इसमें आप ऐड करेंगे जो कि पानी है, और फ्लेम आप रखेंगे हाई पर, और जैसे ही इसमें जोश आएगा तब आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम में रख के इतना कुक करेंगे कि मीट आपका कम्प्लीटली गल जाना चाहिए और तेल घी जिसमें भी आप इसको बना रहे हैं वो सरफेस पर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये कि इसमें पानी डाल दें और इसे हम यहाँ पे कुक कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे देख लें मीट कम्प्लीटली डन हो गया, तेल सरफेस पर आ रहा है। अब यहाँ पर जो आपने ऐड करना है वो है हरी मिर्चें, लेमन जूस, फ्राइड एंड बॉइल्ड एंड फ्राइड पोटैटोज, हरा धनिया, इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसमें आप डालेंगे जो कि है गरम मसाला पाउडर, सब्ज इलायचियों का पाउडर, केवड़ा वाटर और ज़ाफ़रान इसमें जाएगी। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और फिर आपने इसको दम पर रख देना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर, और फिर इसको हम करते हैं डिश आउट। तो इसी के से आप बनाते हैं नवाबी चांपें। आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी जो कि इंग्लिश में मिलती है आपको, वो है मेरी वेबसाइट whiscookWithFaiza.net पर। और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोगों ने मेरी ऐप जो कि फ्री है वो डाउनलोड कर ली होगी। इसे आप सर्व करते हैं गर्मा गर्म रोटी हो, नान हो, रोगनी नान हो या फिर शीरमाल, बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये दावत पे ट्राई कीजिएगा, आपके मेहमान बहुत इसको एंजॉय करेंगे। तो ज़रूर बनाइएगा, बताइए आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।